हाय गाइस। आज हम बात करते हैं कि कोरोना और उसके क्या इम्पैक्ट हैं अभी के ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार। और इसमें इंफॉर्मेशन डब्ल्यू एच ओ की द्वारा ऑथराइज इंफॉर्मेशन को मैं लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ये। तो कोरोना वायरस, यू नो ये कोरोना वायरस एंड इट्स सिम्टम्स। तो आगे बढ़ते हैं। द व्हाट इज़ द कोविड 19? कोविड 19 है क्या? कोविड 19 एक डिसीज़ है जो कि न्यू कोरोना वायरस कॉल्ड सार्स कोविड 2 की फैमिली से रिलेट करता है। और इसको डब्ल्यू ने फर्स्ट 31 दिसंबर 2019 को नोटिस किया था। किस रिपोर्ट के अनुसार? जो कि एक वायरल निमोनिया फैला था वुहान में, जो कि चाइना में है। तो वहाँ से रिपोर्ट्स आई थी और लोग काफ़ी बीमार हो रहे थे। वुहान सिटी में काफ़ी दर्दनाक हादसे हुए जो कि चाइना ने अपने हिसाब से छुपा लिए, बट इसको उस तरीके से उजागर किया गया धीरे धीरे। जब केस बढ़ने लगे तो उसको रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया, क्योंकि इटली इटली में इसके पैसेंजर चाइना के जाने लगे। तो ये वायरस चाइना से निकलता हुआ इटली तक पहुंचा, इटली से फिर यूएस में गया, यूएस के बाद फिर अदर कंट्रीज में जैसे लाइक इंडिया में आ गया। तो इस तरीके से इसका साइड इफेक्ट देखने को मिला। और कह सकते हैं कि कोविड 19 एक खतरनाक वायरस था, क्योंकि पूरी दुनिया को इसने अपने चपेट में ले लिया। और देखते देखते काफ़ी देशों ने लॉकडाउन भी लगाना शुरू कर दिया, और काफ़ी कंट्रियों की मेडिकल फैसिलिटी अच्छी थी, वहाँ पे काफ़ी हद तक लोग सरवाइव कर पाए। तो इस तरीके से इस कोविड 19 की पूरी जांच परख हुई, जो कि डब्ल्यू ने 31 दिसंबर 2019 में नोटिस किया। लेकिन कुछ खबरें बताती हैं कि ये वायरस अगस्त और जुलाई 2019 में चाइना वुहान में पहले से था, लेकिन इसको चाइना ने ओपन अप नहीं किया था। लेकिन डब्ल्यू को ये 31 दिसंबर 2019 को पता चला। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एकदम से वुहान पूरा सिटी खाली हो गया, लॉकडाउन हो गया, पता नहीं क्या, वहाँ पे लोग दिखाई नहीं दिए और लाखों की संख्या में शायद लोग वहाँ पे मरे हुए थे। तो इस वायरस के चलते ये कांड हुआ था। आगे बढ़ता। व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ कोविड 19? अब आप बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। तो सबसे पहला सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है फीवर और ड्राई कफ और फैटिग, थकान। ठीक है, अपन कह सकते हैं बुखार और सूखी खांसी जिसमें कफ ना हो, और थकावट थकावट महसूस होना। ये कोविड 19 के सिम्टम्स हैं, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम अभी तक बताए गए और देखे गए हैं। और अदर सिम्टम्स दैट आर लेस कॉमन, बहुत ही कम कॉमन है, एंड मे अफेक्ट सम पेशेंट इंक्लूड। लेकिन ये कुछ लेस कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, हर पेशेंट के हिसाब से अलग तरीके से सामने आए हैं। जैसे टेस्ट का चला जाना, नेसल कंजक्शन हो जाना, कंजक्टिविटी ऑल्सो नॉन एज अ रेड आइज, आपकी आंखें लाल हो जाना, ओके, गले का सूख जाना, और सर दर्द होना, मसल जॉइंट पेन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन रैसेस, खुजली टाइप की हो जाए, लाल लाल रैसेस हो जाए बॉडी पे, हाँ, वॉमिटिंग हो जाए, डायरिया हो जाए, और चिल्स और डिजीनेस, इस टाइप के सिम्टम्स हैं। और सिम्टम ऑफ सीवियर कोविड 19 डिसीज इंक्लूड, कुछ सिम्टम्स ये भी हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की जो कंटिन्यूटी है उसमें भी थोड़ा इफेक्ट डालता है ये। लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, कंफ्यूजन होने लगता है, मरीज सोच में ही पड़ा रहता है करना क्या है क्या नहीं करना। इट इज ऑल्सो दी सिम्टम्स ऑफ कोविड 19। और परसिस्टेंट पेन और प्रेशर इन चेस्ट, आपकी छाती में दर्द होना, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना। ठीक है। अदर लेस कॉमन सिम्टम्स, अगर कुछ और कम सिम्टम्स जो कॉमन है, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन, रिड्यूस कॉन्शियसनेस, आपकी जो याददाश्त है और जो आपका मतलब आप कॉन्शियसनेस मतलब आप बेहोशी की हालत में आने लगते हैं, एंजाइटी होने लगती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपका स्लीप डिसऑर्डर, आपकी नींद बिगड़ जाती है। ठीक है।
more severe rare neurological complications such as stroke, brain inflammations, delirium, nerve damage हो जाती है। तो इस टाइप की चीज़ें आने लगती हैं। अगर आपको इस टाइप के सिम्टम्स हैं तो आप अपने नियर हेल्थ केयर से कांटेक्ट करें, अपनी जांच कराएं, समय पर प्रॉपर मेडिकेशन लें, लेकिन वहां जाने से पहले आपको प्रॉपर मास्क और 2 गज की दूरी का ख्याल रखना ही पड़ेगा। हाथ को सैनिटाइज करते रहें, जब भी बाहर जाएं तो उसको साबुन से हैंड वॉश करें 40 सेकंड तक। ओके। अब व्हाट हैपन टू पीपल हु गेट कोविड-19? अगर क्या होता है अगर कोई आदमी कोविड-19 पॉजिटिव हो जाता है, इसमें कुछ नहीं होता। जिसके अंदर ये सिम्टम्स डेवलप्ड होते हैं, मोस्टली 80% रिकवर फ्रॉम डिसीज विदाउट नीड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। 80% लोग बिना ही किसी हॉस्पिटल केयर के ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। About 50% became seriously ill and require oxygen, 5% more critical ill and need intensive care। जिसमें 50% लोग हैं जो कि जिनको सीरियसली उनको केयर की ज़रूरत है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, और 5% में तो और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन लीडिंग टू द डेथ, कुछ लोगों में तो डेथ तक ये चीज़ें सामने आई हैं कि डेथ एंड रेस्पिरेटरी एंड डिसऑर्डर एंड सेप्सिस, सेप्टिक शॉक्स भी होने लगता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है। ठीक है। हार्ट हार्ट भी फेल हो जाता है, किडनी भी फेल हो जाती है, लीवर, सब इस टाइप की चीज़ें देखी गई हैं। ठीक है। इन रेयर सिचुएशन चिल्ड्रन कैन डेवलप ए सीवियर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ए फ्यू वीक आफ्टर इन्फेक्शन। ओके। तो ये बच्चों में होता है। हु इज द मोस्ट एट रिस्क ऑफ सीवियर इलनेस फ्रॉम द कोविड-19? अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर होते हैं जो सीनियर सिटीजन होते हैं। ओके। सीनियर सिटीजन 60 ईयर एंड ओवर, जो 60 साल के हैं या 60 साल से ज़्यादा के हैं and over, and those with underlying medical problems like high blood pressure, heart attack, lungs problem, diabetes, obesity, cancers are high risk of developing serious illness. However, anyone can get sick COVID-19, become seriously ill or die at any age। और ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एज के बंदे को ये कोविड-19 हो सकता है, और कोई भी सीरियस हो सकता है और मर भी सकता है, उसकी कोई भी एज हो। ठीक है। ये सकता, ये कैन वाली कंडीशन में पहुंच जाती हैं चीजें। अब कोविड-19 के कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं क्या? अभी बात करते हैं। सम पीपल हु हैड कोविड-19, जिन लोगों को कोविड-19 हुआ, ठीक है, वेदर दे नीडेड हॉस्पिटलाइजेशन और नॉट, वो हॉस्पिटल गए और नहीं गए, और कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस सिम्टम्स, उनको सिम्टम्स दोबारा आ रहे हैं। ठीक है। इंक्लूडिंग थकावट, सांस में दिक्कत और कन्फ्यूजन, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जो कि एक कन्फ्यूजन टाइम की चीज़ है। तो WHO बोलता है कि वो वर्किंग विथ ग्लोबल टेक्निकल नेटवर्क फॉर क्लिनिकल मैनेजमेंट कोविड-19 रिसर्च पेशेंट ग्रुप अराउंड द वर्ल्ड टू डिजाइन कैरी आउट द स्टडीज। WHO स्टडी कर रहा है इस चीज़ के ऊपर और डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स निकाल रहा है, इसमें लगा हुआ है। अभी ये स्टडी बाकी है, ये स्टडी चल रही है। इसके आगे लॉन्ग टर्म क्या है, पेशेंट कहाँ तक उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट कोविड-19 के कितने दिन तक रहते हैं, या फिर एक बार बंदा ठीक होने के बाद क्या ये दोबारा वायरस, तो इस चीज के ऊपर अभी स्टडी चल रही है। ठीक है। अब देख लेते हैं। देखो कोविड-19 टाइम डिस्चार्ज फ्रॉम आइसोलेशन, ये एक चीज है जो कि WHO ने बताई है। तो समवन हैज अ पॉजिटिव PCR टेस्ट एंड नो कोविड सिम्टम्स, पहला केस बनता है। पहला केस है ये वाला पहला केस। ठीक। अब इस केस में द डे द टेस्ट काउंटेड, जो जिस दिन टेस्ट हुआ उस डे को पहला दिन गिना जाएगा, एंड वॉच फॉर सिम्टम्स, फिर उसके बाद सिम्टम्स देखे जाएंगे। अगर सिम्टम्स नहीं है तो बंदे को डे 1 जिस दिन टेस्ट हुआ उस दिन, और आइसोलेशन उस दिन से लेकर 10 दिन तक आइसोलेशन, उसके बाद 11वें दिन उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब सेकंड केस बनता है जिसमें कोविड समवन
हैव COVID-19 सिम्टम्स एंड टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है, तो उसमें उसमें क्या होता है, आइसोलेशन ऑलवेज, आइसोलेशन होगा 10 डेज का होगा, सिम्टम्स एडिशनल 3 डेज विदाउट सिम्टम्स, ओके, इसमें 3 दिन का वो रहता है। अब सेकंड केस देखते हैं, अब मिनिमम आइसोलेशन पीरियड ऑफ 30 डेज, ठीक है, minimum isolation from 30 days and with release 14 days or later if symptoms persist, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, बंदा पॉजिटिव हो जाता है, तो इसमें जिस दिन टेस्ट हुआ वो दिन, ठीक, एक वो दिन गिनाएंगे और 10 दिन तक प्लस 3 दिन, 3 दिन जो है 3 दिन प्लस मतलब 10 दिन प्लस 13 डेज एंड चौथा दिन, 3 दिन के बाद जो दिन होगा चौथा दिन, डिस्चार्ज फ्रॉम 14 डे, ठीक। अब आते हैं अपन, अगर सिम्टम्स 10 दिन के अंदर बने रहे, 10 दिन में सिम्टम्स 10 दिन भी बने रहे, तो फिर आइसोलेशन कंटिन्यू बना रहेगा। उसके बाद अगर जहाँ से सिम्टम्स बंद हो जाएंगे वहाँ से 10 दिन और प्लस 3 दिन जब उसमें सिम्टम्स बिल्कुल नहीं रहेंगे, विदाउट सिम्टम्स, ठीक है, उसके बाद चौथे दिन उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन लागू होंगी, कंपलसरी हैं जब बंदा पॉजिटिव है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अदर्स एंड आवरसेल्फ इफ यू डोंट नो हु इज इन्फेक्टेड। इसके लिए सबसे सेफ प्रोसेस ये है कि आप प्रिकॉशंस लें, ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने, स्पेशली व्हेन डिस्टेंसिंग कैन नॉट बी मेंटेन, ओके, स्पेशली जब मास्क जरूरी है, जब आपकी डिस्टेंस नहीं बन रही है, ठीक है। कीपिंग रूम वेल वेंटिलेटेड, रूम को सही वेंटिलेटेड रखिए। अवॉइड क्राउड्स, पार्टियां, होटल्स, मेले, शादियां आदियों में ना जाएं। क्लोज कांटेक्ट, ठीक है, क्लोज कांटेक्ट भी बंद करिए। एंड रेगुलर क्लीनिंग योर हैंड्स, हाँ, हाथों को 40 सेकंड, मिनिमम 40 सेकंड तक धोना चाहिए, ओके। और कफिंग इनटू ए बैंड ब्लो, बाएं को थोड़ा फोल्ड करके खांसें, मतलब मुंह को बंद करके खांसें अगर खांसी वगैरह आती है, ये सामने वाले को भी बताएं। और चेक द लोकल एडवाइस वेयर यू लिव एंड वर्क, जहाँ भी आप रहते हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपके एरिया का कोई भी आपका एरिया है, वहाँ पे क्या उसके गाइडलाइंस इशू हुए हैं उनको भी टाइम टू टाइम रीड करते रहिए। ये सब करिए तो आप सेफ रहेंगे, ठीक है ना। अब आपको कब कोविड-19 टेस्ट कराना चाहिए। अगर किसी को अगर किसी के सिम्टम्स है तो उसको टेस्ट कराना चाहिए वेर एवर पॉसिबल। अगर कभी भी आपको लगता है कि अगर आपके अंदर सिम्टम्स हैं तो उसको टेस्ट कराना चाहिए। और जिनके पास सिम्टम्स नहीं है बट हैड किसी के साथ कांटेक्ट में रहे जिसको वो पॉजिटिव था या इन्फेक्टेड था, ठीक है, तो आप अपने लोकल हेल्थ वर्कर से कांटेक्ट करें, वहाँ पे जाके अपनी जांच कराएं, ठीक है। एंड कोई भी इंसान अगर वेटिंग फॉर टेस्ट रिजल्ट, वाइल अ पर्सन इज वेटिंग फॉर टेस्ट रिजल्ट, अगर आपने टेस्ट करवाया और उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हो तब तक आपको आइसोलेशन में रहना चाहिए और दूसरों से, ठीक है। और एंड वेयर द टेस्टिंग कैपेसिटी इज लिमिटेड, और ऐसा भी हो रहा है कि आजकल टेस्टिंग जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। टेस्ट शुड बी फर्स्ट बी डन फॉर दोज हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है, उनके टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनको हाई इन्फेक्शन की ज़रूरत है। तो ऐसे में क्या है कि हेल्थ वर्कर को प्रायोरिटी पहले दी जा रही है। एंड और जो भी हाई रिस्क पे इलनेस है, जैसे ओल्डर पीपल, सीनियर सिटीजन्स, तो ये चीज़ें हैं, आगे आगे इन चीज़ों में सुधार होता जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट टेस्ट शुड आई गेट टू सी इफ आई हैव अ कोविड-19। अब मोस्टली सिचुएशंस में देखा गया है कि मॉलिक्यूलर टेस्ट इज यूज्ड फॉर द SARS-CoV-2, ओके। कंफर्म इन्फेक्शंस, पॉलीमर चेन रिएक्शन, पीसीआर भी होता है।
इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर टेस्ट। सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं नोज से, थ्रोट से, बाई स्वैप, जो कि आपने देखी होगी, रुई वाली डंडी होती है। और मॉलिक्यूलर टेस्ट में जब वायरस डिटेक्ट होता है बाई एम्पलीफाइंग जर्नल वैलिड मटेरियल टू डिटेक्ट लेबल्स। फॉर दिस रीजन मॉलिक्यूलर टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंफर्म एंड एक्टिव इन्फेक्शंस यूजली विद इन अ फ्यू वीक्स ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर मीन्स कहीं भी आपने एक्सपीरियंस किया हो, ठीक है। अराउंड द टाइम्स द सिम्टम्स में बिगिन, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट अबाउट द रैपिड टेस्ट, रैपिड टेस्ट के बारे में। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसको कभी कभी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं, आरडीटी। डिटेक्ट वायरल प्रोटीन्स, ये नॉन एज एंटीजन, ये वायरल प्रोटीन को डिटेक्ट करता है। इसके सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं नोज और थ्रोट से, ठीक है। ये सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन ये शॉर्टकट होता है थोड़ा सा। और ये टेस्ट चीपर होता है पीसीआर में, पीसीआर थोड़ा महंगा पड़ता है। एंड विल ऑफर मोर क्विकली, ये जल्दी आपको रिजल्ट देता है, हालांकि दे आर लेस एक्यूरेट, पीसीआर से ये कम एक्यूरेट होता है। एंड इस टाइप के टेस्ट वहाँ पे किए जाते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बहुत हाई रेट में बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे इस रैपिड टेस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब एक बात आती है कि अगर मुझ अगर मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे पास्ट में कोविड-19 था कि नहीं था, कौन सा टेस्ट लें, तो पास्ट में कोविड अगर था या ना था तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होगा। तो एंटीबॉडी टेस्ट कैन टेल अस, एंटीबॉडी टेस्ट होगा, कैन टेल अस वेदर समवन हैज एन इन्फेक्शन इन द पास्ट इवन इफ दे हैव नॉट हैड सिम्टम्स, ओके। तो भी नॉन एज ए सर्जिकल टेस्ट यूजुअली डन ऑन ए ब्लड सैंपल से they can detect, okay, infection. Most people antibodies start to develop after days to week and can indicate if a person has a past infection. Antibody test cannot be used to diagnose COVID-19 in the early stage of infection disease, but can indicate whether or not someone has the disease in the past, okay. What is the difference between isolation and quarantine? अब बात करते हैं कि आइसोलेशन और क्वारंटीन में क्या अंतर होता है। तो दोनों मेथड हमें कोविड-19 के स्प्रेड से बचाते हैं, ठीक है। तो क्वारंटीन का मतलब पहले तो यह है कि ये वो चीज़ है जब कोई बंदा, आप किसी ऐसे बंदे के कांटेक्ट में आए जिसको कोविड हो गया, तो आप अपने आप को किसी ऐसी जगह पे, सेफ जगह पे रखेंगे जहाँ से किसी के कांटेक्ट में ना आ पाओ, तो उस सिचुएशन को अपन क्वारंटीन कहते हैं। अब आइसोलेशन की बात यह है, आइसोलेशन में क्या है कि जो बंदा खुद पॉजिटिव है उस बंदे को लोगों से सेपरेट किया जाता है, उसको मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत होती है। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये आइसोलेशन है। आइसोलेशन में बंदा ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, समटाइम्स अगर हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो होम आइसोलेशन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट शुड आई डू इफ आई have been exposed to someone who has a COVID-19। अब इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि अगर तुम किसी बंदे के साथ कांटेक्ट में आए हो या फिर कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो उस चीज़ में तुम किस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हो या अपने आप को सेफ रख सकते हो, उस चीज़ में ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप कोविड-19 को आपने एक्सपोज किया है तो तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हो, इवन इफ यू फील वेल, और भले ही आपकी कंडीशन सही हो। और आफ्टर एक्सपोजर टू समवन हु हैज कोविड-19 डू द फॉलोइंग, कॉल योर हेल्थ केयर, आप किसी भी हेल्थ केयर को कॉल करें, हॉटलाइन जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वहाँ कॉल करें। गेट अ टेस्ट, ठीक है, टेस्ट करवाएं अपना, और तो उससे क्या है कि अपने आप को पता चलेगा कि हम ठीक हैं या नहीं, ठीक है। और इफ़ टेस्टिंग इज़ नॉट अवेलेबल तो घर पे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाओ, ठीक है।
and while in quarantine do not go work to school public places wherever the crowd is. कहीं मत जाओ, ठीक है, घर पे रहो बढ़िया। एंड कीप एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, और लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखें, ठीक है। कीप एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, इवन फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर, अपने फैमिली मेम्बर से भी, ठीक है, दूरी बना के रखें। वियर मेडिकल मास्क टू प्रोटेक्ट अदर्स, ठीक है, और इंक्लूडिंग इफ बैन नीडेड टू सीक मेडिकल हेल्प, अगर आपको ज़रूरत हो तो मेडिकल हेल्प जरूर लें। अपने हाथों को 40 सेकंड मिनिमम 40 सेकंड तक धोएं अच्छे से रगड़ के, ठीक है। एक सेपरेट रूम में रहें और फैमिली मेम्बर से अगर रहें और मेडिकल और मास्क पहने और रूम को वेल वेंटिलेटेड रखें, ठीक है। और इफ़ यू शेयर अ रूम, तो उस रूम में अब अगर 2 लोग रह रहे हैं तो उस रूम में आप 1 मीटर की दूरी बना के रखें, ठीक है। मॉनिटर योर सेल्फ, ठीक है, 14 दिन के अंदर अपने आप को मॉनिटर करते रहो कि और सिम्टम्स कुछ टाइप के हैं कि नहीं, जो कि मैंने ऊपर बताए, ठीक है। पॉजिटिव रहें, लोगों से बात करें, कॉल पे बात करें, फ़ोन पे बात करें, ऑनलाइन बात करें, वीडियो चैट करें। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आप ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ मलेरिया डेंगू फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप अपने मेडिकल हेल्प ले सकते हैं वहाँ से, क्योंकि इन दैट कंडीशंस यू गेट फीवर। तो उस चीज़ से बचाव करने के लिए आपको इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डेवलप द सिम्टम्स, कितना टाइम लगता है एक सिम्टम्स को डेवलप होने में। द टाइम फ्रॉम एक्सपोजर कोविड-19 टू मोमेंट व्हेन द बिगिन इज ऑन द एवरेज 5 to 6 days, 5-6 दिन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम रेंज इसकी 14 दिन है, 14 दिन के भीतर आपको पता चल जाएगा कि आपको कोविड है या नहीं। सो पीपल हैव बीन एक्सपोज्ड वायरस एडवाइज टू रिमेन होम, इसलिए आप लोगों से दूर रहें, घर में रहें, सेफ रहें। सबसे बेस्ट है क्वारंटाइन। और अगर आपके पास घर है, अगर आपके पास इनफ प्लेसेस है जहाँ कोई नहीं है, अपना टाइम बिताएं, थोड़ा अकेले हो जाओ, चीज़ें नई सीखने को करने को मिलेंगी, ठीक है। अब वैक्सीन, कोविड-19 की काफ़ी वैक्सीन आ चुकी हैं, जिसमें एस्ट्राजेनेका है, फाइज़र है, स्पुतनिक है रूस की, और इंडिया में कोवैक्सीन और कोविशील्ड भी चल रही हैं। तो इसमें तो मैंने अभी कुछ ज़्यादा डाला नहीं है, बट इतनी वैक्सीन आ चुकी हैं। और एक जॉनसन जॉनसन की है, तो 5-6 आ चुकी हैं वैक्सीन है मार्केट में। बट सबसे बेटर रिजल्ट्स आए हैं वो फाइज़र के आए हैं अच्छे, और जॉनसन जॉनसन के हैं, मॉडर्ना के हैं, और क्या बोलते हैं उसको, स्पुतनिक भी ठीक ठाक बताई जा रही है। और इंडिया में एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है, और कोविशील्ड आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि एस्ट्राजेनेका की ब्रांच है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि एस्ट्राजेनेका से रिलेट करती है, तो अच्छी बताई गई है। लेकिन कोवैक्सीन के बारे में बता रहे हैं कि उसकी 3rd ट्रायल पूरे भी नहीं हुए, उससे पहले इन्होंने उसका लगाना शुरू कर दिया। तो उसको 77% एज ए इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेट वी कैन गिव कि 70% इफेक्टिव है कोवैक्सीन, और कोविशील्ड को 80% तक इफेक्टिव बताया जा रहा है। देखो आगे और क्या होता है, और भी वैक्सीन आने को संभावना है, काम चल रहा है इसके ऊपर। अगर बात करें व्हाट शुड आई डू इफ आई हैव अ कोविड-19 सिम्टम्स, अगर आपको कोविड-19 सिम्टम्स हैं, तो अगर इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, अपने हेल्थ केयर को कॉल करें, ठीक है, और उनकी इंस्ट्रक्शन को लें, ध्यान से पढ़ें, रेस्ट करें, घर में रहें 14 दिन के लिए, औरों से दूर रहें, मॉनिटर योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का खुद चेकअप करते रहें। इफ़ योर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेन, चेस्ट, प्रेशर, टेंशन, देन आपको तुरंत अपने हेल्थ केयर का हेल्प लेना चाहिए, ठीक है। और डेंगू फीवर टाइप का अगर एरिया है वहाँ पे भी उसको बताना चाहिए हेल्थ केयर को, ठीक। And if local guidance recommends visiting the medical center for testing, assessment और isolation, wear a mask। अगर आप लोकल किसी भी मेडिकल
सेंटर पे जा रहे हो तो आप प्रॉपर वियर मास्क, आपके मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, N95 मास्क लगाना हो चाहिए, और लोगों से दूरी बना के रखो, हाथ में सैनिटाइज़र होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके होना चाहिए, और ये बच्चों और जवान सब पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। कोई भी बंदा अपने आप को हल्के में ना ले। आर देयर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड 19, कोविड 19 का ट्रीटमेंट अवेलेबल है क्या? तो अभी तो इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, अभी कोई पुख्ता कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है ना। साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ऑप्टिमल सपोर्टिव केयर भी, जिसमें ऑक्सीजन, सेवरल पेशेंट ऑक्सीजन काम आ रही है, वेंटिलेशंस पर डाले जाते हैं, डेक्सामेथासोन, इसमें काफ़ी इंजेक्शन भी दिए जा रहे हैं। रिजल्ट ऑफ WHO ट्रायल ऑफ इंडिकेटिंग रेमडेसिवियर और हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्विन भी काफ़ी हद तक कुछ लगाया, लेकिन ये इनका कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मिला देखने को। फिर भी कुछ केसेस में इनको लोग लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि क्या एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव है इसके ट्रीटमेंट में और प्रिवेंटिंग में। तो ऐसा, जैसा कि WHO बोलता है कि एंटीबायोटिक नॉट वर्क अगेंस्ट द वायरस, ठीक है। एंटीबायोटिक वायरस के अगेंस्ट वर्क नहीं करता, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है। सो एंटीबायोटिक्स नहीं काम करता है कोविड 19 के प्रिवेंशन में, ठीक है ना। और हम इन हॉस्पिटल एंड फिजिशियन विल समटाइम्स यूज एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट और ट्रीट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच कैन बी कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड 19। कोविड 19 से कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उस जगह पे ये जरूर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी ब्लैक फंगस नाम की चीज़ अभी मीडिया में आ रही है, जो कि कोविड 19 की पेशेंट में देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे ये एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक इसको समराइज़ किया है और काफ़ी आपके डाउट क्लियर किए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा ये जो कि मैंने आपको बताया आपकी कुछ काम आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक। ये आप लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ना करना भूलें, ठीक है ना। थैंक यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और आगे भी मैं कुछ इस टाइप की चीज़ें डालता रहूँगा जो कि आपके काम आए और आपको कुछ एक नई चीज़ आपको प्रोवाइड करा सकूँ, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमें करंट टॉपिक्स मिलते रहें और आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मैं आपके लिए ऐसे ही ऐसी चीज़ें बनाता रहूँगा। और पहले मैं अभी थोड़ा बिजी था, तो अब मैं इस चीज़ पर वर्क कर रहा हूँ। बट सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, ठीक है। ये एक छोटी सी गुजारिश। थैंक यू गाइस।